सभी मित्रों को सादर नमस्ते। आचार्य चाणक्य का एक श्लोक है, अन्याद 10 गुणम पिष्टम, पिष्टाद 10 गुणम पयः, पयशो 8 गुणम मांसम, मांसाद 10 गुणम घृतम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो अन्न होता है उससे 10 गुनी अधिक ताकत उसके पिसे हुए चूर्ण में होती है, और उस पिसे हुए चूर्ण से भी 10 गुनी अधिक ताकत दूध में होती है, और उस दूध से 8 गुनी अधिक ताकत मांस में होती है, और उस मांस से 10 गुनी अधिक ताकत घी में होती है। तो अब शंका ये आ रही है कि जो आचार्य चाणक्य ने ये क्यों कह दिया कि जो मांस होता है उसमें दूध से 8 गुनी अधिक ताकत होती है। आचार्य चाणक्य ने कह इसलिए दिया कि वास्तव में होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मांस खाने की दुहाई दे रहे हैं, और जो भी जिनका भी मेरे पास मैसेज आया है जो भी मांस खाने की दुहाई दे रहे हैं, उनसे मेरा विशेष कहना है कि आप मांस खाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने बेटे से शुरुआत करिए। सबसे पहले अपने बेटे से शुरुआत करिए और उसका मांस खाइए, उसकी गर्दन काटिए, देखिए कितनी तड़फन होती है। उसके बाद अगर बेटा नहीं है तो आप अपने पिताजी को काटिए, पिताजी को काट करके देखिए कितने तड़फ रहे हैं वो। उसके बाद जो उनका मांस बने उसको भूज करके कढ़ाई में तल के बाकायदा खाइए। फिर उसके बाद आप कहिएगा कि क्या जानवरों को भी काट के खाएं। कभी आपने उनकी तड़पन तो देखी नहीं। छोटे छोटे बच्चों के मुंह मांस लगा दिया गया है, ऐसे होटलों से पैक करके आता है जैसे लगता है कि इसमें असरफी रखी है, और माँ बाप द्वारा बच्चों को बताया जा रहा है कि बेटा इसको खाओ, इससे ताकत मिलती है, इससे एनर्जी मिलती है, तुम केवल पानी पानी क्यों खाते हो, पूरा खाया करो। ऐसी शिक्षाएं घरों में माँ बाप दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को काटिए, काट करके तल के खाइए। उसके बाद दूसरी बात मैं आपसे बाद में करने जा रहा हूँ। देखिए, हर चीज़ ने एक व्यवस्था के अंडर में चलती है। जैसे सरकार ने हमें एक व्यवस्था दे दी। सरकार ने व्यवस्था क्या दी कि रोड पे चलना है तो हेलमेट लगा के चलना है। अच्छा, आप हेलमेट लगा के नहीं चलोगे तो क्या होगा? चालान कटेगा? नहीं कटेगा। सरकार ने व्यवस्था दे दी कि जब आप रोड पर जा रहे हैं, जब लाल बत्ती जल जाए तो रुक जाना है। आपको क्या करना है? रुक जाना है। अब आप कहेंगे साहब हम नहीं रुकेंगे, आप चले ही चले गए, तो क्या होगा? चालान कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि आपने व्यवस्थाओं को तोड़ दिया। जो अनुशासन नियम आप पे लगा दिए गए हैं उनको आपको निभाना ही निभाना है। परमात्मा ने जब इस सृष्टि को बनाया था तो एक संविधान दिया हमें जीने का। उस संविधान में कहीं मांस का विधान नहीं है। अगर होता तो वो लिख देता। आप पढ़िए वेदों को, उनमें कहां आपको दिखाई दे रहा है मांस भक्षण का समर्थन? हमारे महापुरुषों ने कहां मांस भक्षण किया? उसके बाद उसे छोड़िए, आपको एक सामान्य उदाहरण देता हूं। परमात्मा की कितनी कुदरती बनावट है उसको देखते हैं। जिन भी जीव जंतुओं की आंखें गोल होती हैं वो मांस खाते हैं। देखिए आप, कुत्ता, बिल्ली, चील, चिड़िया, शेर, इन सब की आंखें गोल होती हैं, ये मांस खाते हैं। और जिनकी आंखें लंबाई लिए होती हैं, बाहर से गोल नहीं होती हैं, वो सब शाकाहारी होते हैं। जैसे देखिए गाय, भैंस, बैल, इन सबको देखिए, ये सारे शाकाहारी होते हैं। अब बताइए, मनुष्य की आंखें गोल है कि लंबाई लिए हुई है? लंबाई लिए हुई है। तो मनुष्य मांसाहारी कहां से हो गया? इतना ही नहीं, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनके नाखून देखिए आप, उनके नाखून जंगली होते हैं, नुकीले होते हैं एकदम। आप बिल्ली के नाखून देखिए, कुत्ते के नाखून देखिए, और जितने शाकाहारी होते हैं उनके नाखून चपटे होते हैं। गाय को देखिए, भैंस को देखिए, बैल को देखिए, और आदमी को देखिए। हमारे नाखून बताओ कैसे हैं? चपटे हैं? नहीं है। तो हम मांसाहारी हुए कि शाकाहारी हुए? और इतना ही नहीं, जितने भी मांसाहारी होते हैं वो पसीना नहीं देते, और जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं वो पसीना देते हैं। अब देखिए, गाय पसीना देती है, भैंस पसीना देती है, बैल पसीना देता है। अब बताओ, मनुष्य पसीना देता नहीं देता है? देता है। और जो मांसाहारी होते हैं वो पसीना नहीं देते हैं। कुत्ते को आपने कोई पसीना देते हुए देखा है? वो कुदरती बनावट ऐसी है कि वो हाफ करके अपनी गर्माहट को ठंडा करते हैं। जितने भी मांसाहारी होते हैं वो पसीना नहीं देते, वो हाफ करके अपनी गर्माहट को ठंडी करते हैं। तो परमात्मा ने आपको ऐसा नहीं बनाया। तो एक संविधान है, मैंने आपको बताया ना कि सरकार के जो एक नियम सरकार ने दे दिया, हमें उसका पालन करना है। नहीं पालन करेंगे चालान कटेगा, और इसका भी नहीं पालन करेंगे, मांसाहार करते रहेंगे तो इसका भी फल मिलेगा। सामान्य रूप से आपके बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे जीवन में नित्य प्रति। दो लोग साथ हैं लेकिन दोनों के साथ अलग अलग घटनाएं घटित हो रही हैं। क्यों? कर्मों का ही फल है सब। आप करते जाओ, देखो नहीं मिलता तो कहना। कुछ धर्म के ठेकेदारों ने भी ठेका ले लिया आजकल, पशुओं की बलि देना, काटना, और पंडे पुजारियों ने अपना पेट भरना।
हमारे यहाँ बलि कहते, बलि वैश्य देव जो पांचों यज्ञों में यज्ञ जाता है, उस बलि वैश्य देव यज्ञ का मतलब होता था कि खुद भोजन ग्रहण कर लिया, उसके बाद जो बचा कुचा भोजन है वो हमारे जीव जंतुओं के लिए, वो हमारे जो पक्षी जो हमारे ऊपर आश्रित हैं उनको हमें से बचा कुछ मिले। जैसे पहले आपने घरों में एक परंपरा देखी हो कि पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को निकालते थे, अब धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं सब। क्यों? यही बलि वैश्य देव यह जुआ करता था कि अपने खाने के बाद जो बचा वो अपने से जो रहित, जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, उनके लिए भी कुछ हम निकालें। लेकिन अब उसका पंडितों ने, जिन्होंने संस्कृत आदि नहीं पढ़ी, जो मूर्ख रहे, जिन्होंने अपना पेट, योग्यता नहीं रही पेट भरने के नए नए तरीके ढूंढा, उन्होंने क्या किया कि बलि नाम रख दिया बकरे का, कि बकरे का इनकी बलि दो, जानवरों की बलि दो, और ला करके देवी माँ को पहले उनका खून चढ़ाओ, फिर उसको काटो, बनाओ, खाओ, वो प्रसाद हो गया। और ऐसा किसी आप ग्रंथ में दिखा दीजिए, किसी उपनिषद में दिखा दीजिए बलि का विधान, वेद में दिखा दीजिए, दर्शनों में दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा। लेकिन पंडों ने क्या किया, नई नई किताबें बना दी और उनको उनमें जोड़ दिया। आज हमारे मनुस्मृति आदि में इतनी जो अनावश्यक जानकारियां मिलती हैं जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं, जो वैसी डाल दी गई, वो किस लिए डाल दी गई? सब पंडे पुजारियों ने। इस देश का जितना पतन पंडितों ने किया उतना शायद किसी ने किया हो। पंडे पुजारियों ने अपना पेट भरने के लिए सारे हमारे ग्रंथ दूषित कर दिए, सारी सिस्टम को परिवर्तित कर दिया। आज ये जो एक अभी रिपोर्ट आई थी हाल ही में, जो ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे ज्यादा उसमें अगर किसी का हाथ है तो मांसाहार, मतलब उसमें रिपोर्ट में आया है कि अगर जो ग्लोबल वार्मिंग, मौसम परिवर्तन हो रहा है, उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो मांसाहार का। और उस मांसाहार को बढ़ावा कौन कौन दे रहा है देख लीजिए। मैं कहता हूं कि अगर आपको मांस खाना है बिल्कुल खाओ, लेकिन शुरुआत अपने घर से, अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से करो। अगर आप अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से शुरुआत कर सकते हो तो बिल्कुल मांस खाओ, कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन वहां तुम्हारी हिम्मत नहीं होती, वहां तुम्हें तड़फन दिखाई देती है कि वहां कोई तड़फ रहा है, लेकिन जब तुम जानवर कटता तुम्हें तड़फन नहीं दिखाई देती है। अपना बेटा तड़फ रहा है तो तड़फन है, मुर्गा तड़फ रहा है तड़फन नहीं है। छोटा सा चुज्जा बेचारा खेल रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन तुम इतने हत्यारे बने जा रहे हो कि केवल अपने पेट भरने के लिए उनकी गर्दन उड़ा दे रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, तुम्हें मांस खाना बिल्कुल खाओ, लेकिन शुरुआत अपने बच्चे से करो। अगर तुम जिस दिन इतने हिम्मती हो गए कि तुम अपने बच्चे की गर्दन काट के खाने लग गए, उस दिन मुझसे बिल्कुल पूछने की आवश्यकता नहीं हुई कि आचार्य जी मांस खाना सही है कि गलत है। बिल्कुल खाओ उस दिन से। मैं परमात्मा से बस इतना ही निवेदन करूंगा, क्योंकि जो हठी दुराग्रही हो जाता है वो मानता नहीं है। मैं परमात्मा से इतना ही प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा इनके अंदर, इन लोगों के अंतःकरण में जीवों के प्रति अहिंसा का भाव लाएं और थोड़ी भावना जागृत हो कि दूसरों के प्रति थोड़ी दया भावना आए, तभी ये सब छूट सकता है। नहीं तो दूसरी तो ये ऐसी बातें तो 50 सुनी होंगी आपने और 50 साइड में फेंक दिया होगा। परमात्मा आपको शक्ति भक्ति प्रदान करे और इतनी दया करुणा दे कि आप सारी चीज़ों से दूर हो सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम सब।